संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लाख लाख शुक्राना। संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें अमृत वेले के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है और कोई प्रश्न का उत्तर गुरु जी की कृपा से मिल जाता है। और कोई आपको लोटा ब्लेस कराना है, कुछ कराना है, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। कोई घर बैठे ही लोटा आपको पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? आप मेरे मोबाइल नंबर पर जो गुरुजी स्क्रीन पे आ रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी ले सकते हैं। संगत जी, हम जो है ना, आज का क्या है कि आज के प्रश्नों के उत्तर हैं। तो देखिए, हमारे मन में बहुत प्रश्न कहते हैं उत्तर प्रश्न उत्तर ऐसे चलते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जीवन भर चलते रहते हैं, मगर हम जो है ना संगत जी, जो उस पर चल देता है, जो उसकी समस्या का हल ढूंढने लग पड़ता है, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। वो गुरु की कृपा से उसके प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाते हैं और उस पर चलता है। जो खाली प्रश्न देखिए, जो खाली प्रश्न पूछता रहता है, उसका उत्तर मिलने के बाद भी नहीं चलता, उसको वो पहली क्लास में ही रह जाता है, फिर वो आगे बढ़ता नहीं है। जो प्रश्न के उत्तर लेके चल पड़ता है, जैसे कोई प्रश्न का उत्तर उसको सुनकर उसको पता चल जाता है हाँ ऐसे करना है, तो करता है वो। तो फिर वो जो है, अब जैसे ले लीजिए कि हम कई संगत बोलती हैं अमृत वाला कैसे संभालें, अमृत वाला कैसे संभालें। पूरा सत्संग सुनते नहीं है संगत जी, पूरा सत्संग में ही जवाब होता है आपका, चाहे लास्ट में हो चाहे बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। मगर पूरा सत्संग ध्यान से सुने तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। और मेरे से भी जो प्रश्न के उत्तर पूछते हैं, तो देखिए, फ़ोन कॉलिंग करते हैं, तो फ़ोन कॉलिंग में पहले सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो है ना किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो पहले जैसे पहले आपने प्रश्न बोल दिया कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, तो उसके बाद आप चुप कर जाइए। तो देखिए, उसका उत्तर सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं रहते, बीच बीच में अपना जैसे बोलते रहते हैं हाँ हाँ नहीं, फिर उसका उत्तर सुनिए, उसके बाद बोलिए। जैसे ऐसे होता है, जैसे कहते हैं एक बोले और एक सुने तो दोनों ज्ञानी होते हैं। मगर एक बोल रहा है और दूसरा भी बोल रहा है, तो ना आपके समझ आएगा, ना मेरे समझ आएगा, ना मुझे समझ आएगा कि आपने क्या बोला, कौन सा प्रश्न पूछा, तो मैं उसका उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा तरीके से। तो जैसे आपने बोल दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं जब उसका जैसे उत्तर देता हूँ गुरु जी की कृपा से, तो आप थोड़ा शांत सुना करें, बीच में बोला मत करें। तो इसीलिए मैं अब फ़ोन कॉलिंग कम उठाता हूँ, क्योंकि देखिए, आप जिसलिए फ़ोन करते हैं वो तो आप पूछते नहीं है, तो कभी उसकी निंदा चुगली, कभी उसकी निंदा चुगली, क्योंकि आप मुझे भी पाप के भागी बनाते हैं, खुद भी बनते हैं। क्योंकि निंदा चुगली सुनना और करना दोनों ही पाप के भागी हैं। और आपको गुरु जी की कृपा तभी होगी कि आप निंदा चुगली से दूर रहेंगे। प्रश्न पूछें बस, और निंदा चुगली बीच में मत लाएं, बहुत अच्छा होगा। और वॉइस मैसेज में, इसलिए मैंने अब वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज का रूल बना दिया है कि जो संगत वॉइस मैसेज में से सवाल पूछेगी, उसका वॉइस मैसेज में जवाब दूंगा। और मैं जो है एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसमें पूरे सवाल के जवाब होंगे। इसलिए मैंने ये यूट्यूब पे संगत के सवाल ये स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। तो आपको इसकी आप जो सुनेगा उसके भी सवालों के जवाब मिलेंगे। जो कहते हैं बहुत संगत है, तो किस संगत के सारे सवाल के जवाब होते हैं, ठीक है ना। तो सुनते हैं सवालों के जवाब क्या हैं, संगत का क्या सवाल है, उसका क्या जवाब देंगे, गुरु की कृपा सुनते चलिए। और आप अच्छे रहें, गुरु की कृपा रहे और गुरु की मेहर होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। बेल आइकन पे जाकर उसको ऑल पे कहते हैं कर दीजिए, कि ऑल पे करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के नोटिफिकेशन, अमृत वेले के और सवालों के जवाब के और शुक्राने के सबके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आंटी का प्रश्न क्या है, चलिए। सर, मैं गुरुजी का नाम लेना चाहती हूँ, और कैसे नाम लेते हैं, किस तरीके से क्या करना चाहिए, इनके नेम टेम क्या हैं, क्या गुरुजी के उससे पूरा फल मिलेगा? संगत जी, गुरु जी का नाम कैसे लेंगे आप? गुरु जी का नाम तो पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान, पूरा जग में फैला हुआ है। परमात्मा सब एक ही है। देखिए, आपको पता है
कि जब गुरुजी के पास एक सिख कहते हैं संगत आई थी, तो उन्होंने बोला मुझे नाम दे दीजिए अपना नाम। तो गुरुजी ने उनके कान में कुछ ऐसा बोला, तो कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने कान में कुछ ऐसा करा, तो उनसे पूछा कि गुरुजी ने आपके कान में क्या बोला है? सिख संगत ने को पूछा, तो कह रहे कुछ नहीं बोला, उन्होंने कान में कुछ बोला ही नहीं, बस मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। संगत जी क्या हुआ, अमृत वेले का टाइम हुआ, अमृत वेले में उनके कान में बानी की इतनी तेज आवाज़ आने लग पड़ी कि बानी चलने लग पड़ी। तो जो गुरु होता है ना, जहाँ से आप टूटे होते हैं वहीं से जोड़ देता है। जैसे कोई हिंदू फैमिली का है उसको राम से जोड़ देंगे, जो मुसलमान फैमिली से है उसको जो है अल्लाह से जोड़ देंगे, और जो गुरुमुख है, जो गुरु नानक जी की फैमिली से उसको गुरु नानक से जोड़ देंगे। तो गुरु का यही काम है। गुरु वो नहीं है जो कि आपको अपने से जोड़े, गुरु वो है जो जहाँ से आप टूटे हुए हो वहीं से जोड़ दे। जैसे आप कहीं से टूटे हो वहीं से जोड़ दे। गुरु अपने से नहीं जोड़ता, गुरु जो है परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि सारे अव्वल अल्लाह नूर अलाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उजला, कौन बड़े कौन मंदे, कोई मंदा कोई बुरा भला नहीं है, सब एक ही हैं, सब परमात्मा के बंदे हैं। और देखिए गुरुजी आप जहाँ जुड़े हैं जो सा मंत्र जाप करते हैं वही करिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी के हर महापुरुष के सत्संग सुनिए, कोई भी धर्म का हो महापुरुष उसके सुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। गुरु की कृपा होगी, आपको गुरु की मेहर होगी। और नाम तो आप गुरुजी का मंत्र जाप है वो जपिए। एक आप मूल मंत्र है जैसे जो गुरुजी सदा सहाय और शिवजी सदा सहाय, ये जपिए। तो ये मंत्र जाप है, और जप के अपना आनंदमय में जो, मगर मंत्र जब कोई से जप सकते हैं आप, गुरु की कल्याण होगा, गुरु की कृपा होगी। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा गुरु जी की कृपा से। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। और जो ये आप लोटा वोटा देते हो वो करके गुरुजी का, तो इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या किस तरीके से क्यों करते हैं ये सब? सात संगत जी, सारी संगत जी, सारी गुरु की संगत जी। संगत जी लोटा ब्लेस जो है ना इसलिए करते हैं कि आपको गंभीर बीमारी है, कि वो ला इलाज बीमारी है, वो बीमारी कभी सही नहीं हो सकती, वो दवाइयों से सही नहीं हो सकती। और आप देखिए लोटा ब्लेस करते हैं तो आप जल प्रसाद ब्लेस करने से क्या है कि आपको ब्लेस कर कर जो आप गुरुजी की कृपा से लोटा ब्लेस करा लिया तो उसको यूज करते हैं। साथ में आपने दवाई भी खानी है, ये नहीं दवाई छोड़ देनी है, मगर लोटा इसलिए ब्लेस कराते हैं और उसकी कृपा होती है। ये आपको विश्वास के ऊपर है, जितना आपका विश्वास होगा उतनी जल्दी आपको आराम आएगा। और देखिए मानो तो सब कुछ है, मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी है। देखिए ऐसे ही है, गंगा जल है, आप मानोगे तो वो फिर आपके लिए पानी है, किसी के लिए पानी है, किसी की गंगा जल है, तो उसको वैसे ही असर होगा। कि मेन श्रद्धा की बात है, श्रद्धा जैसी है आपके अंदर वैसा ही काम करेगा। अब डॉक्टर है, डॉक्टर कहीं काफ़ी हैं, तो एक डॉक्टर पे विश्वास हो जाता है तो उसका वही डॉक्टर कुछ भी दे दे आपको, चाहे वो मीठी गोली दे दे तब भी आपको उसका आराम आ जाएगा, क्योंकि आपको विश्वास बन गया। तो हम जो है ना वहम, कभी कभी क्या होता है हमें वो बीमारी नहीं होती, तो हमें जो है वहम करके वो बीमारी हो जाती है। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। मन को जो हम मन में जो चलता है, हमारे मन को जैसा बनाएंगे वैसा ही आपका शरीर हो जाएगा। आप मन को कहेंगे हाँ मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सही हूँ, तो वैसे ही हो जाएंगे। तो लोटा ब्लेस श्रद्धा से होता है संगत जी। आप लोटा ब्लेस नहीं भी कराएंगे तो आप अमृत वाला संभालेंगे, जल प्रसाद सामने रखिए, उसको वो ब्लेस हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं जो नहीं लोटा ब्लेस करा सकता, जो बड़े मंदिर नहीं आ सकता, घर बैठे ही अमृत वाले बैठिए, आगे एक कटोरी रख लीजिए जो अपने सामने, और अपने सामने कटोरी रख लीजिए, उसको जो है जल प्रसाद ब्लेस हो जाएगा। क्योंकि गुरबानी में बहुत शक्ति है। जपो जी साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र करिए, मूल मंत्र एक ओंकार सत नानक होशी सत मूल मंत्र है, तो वो करिए। नहीं तो कोई भी अल्लाह कर लीजिए, कोई मंत्र जाप कर लीजिए, शिवजी से सदा सहाय कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, जय श्री कृष्ण कर लीजिए, हरे कृष्ण कर लीजिए, जो आपका मन करता है वो करिए। उसके मंत्र में शक्ति आ जाती है। वो मंत्र वो जो है जल प्रसाद
शक्ति उसमें आ जाएगी, तो वो पी लीजिए आप, पूरी फैमिली को पिलाइए वो तो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मेन विश्वास की बात है। श्रद्धा में देखिए, श्रद्धा में आदमी कुछ नहीं सोचता, श्रद्धा में पैसे नहीं सोचता, कितने पैसे लग रहे हैं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं कितने पैसे लग रहे हैं, मगर मेन श्रद्धा की बात होती है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। जय गुरु जी, शुक्र है ना, लोटा ब्लेस श्रद्धा से होता है, श्रद्धा से होगा तभी काम करता है वो। जय गुरु जी। चलो अगला प्रश्न आंटी का सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की किडनी में दिक्कत है, वो बहुत दिन से चल रहे हैं बीमार, पता नहीं करा धरा है या क्या है। वो ड्रिंक व्रिंक भी नहीं करते थे, तो लोटा ब्लेस कराने से क्या पक्का गारंटी के साथ वो परेशानी ख़त्म होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मेरी जो दिशा है बहुत बेकार है, इसलिए गुरुजी का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहती हूँ कि करा धरा जो भी है, मेरा बुरा सोचते हैं उन लोगों को भगवान सख्त से सख्त सजा दें गुरुजी महाराज। आंटी, हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, जो पिछले जन्म में हमने कोई कर्म करा होगा ऐसा, तो इस जन्म में वो भोगना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई कर्जा, आपने कोई कर्जा लिया होगा, वो आपका जैसे आपने कोई कर्जा लिया है किसी से, तो वो आपका कर्जा चुकाने आए, आपको कर्जा लेने आया है आपसे, तो वो कर्जा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके ये साथ ही होता रहेगा, और जब कर्जा ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। कोई ना कोई जरिया बनता है, हमें पता नहीं होता हमारे पिछले जन्म के कितने कर्म हैं। उस कर्म से ये नहीं है कि कोई जैसे कोई दारू नहीं पीते तो उनको देखिए, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो बीमारियाँ, सुंदरता, हर चीज़ हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। सुंदर, जैसे सुंदर स्त्री और कुछ भी होगा, हमारे सारे कर्मों के हिसाब से हर चीज़ मिलती है हमें संगत जी। और आपको बता दूं, आपने बोला कि लोटा ब्लेस करने से 100% सही हो जाएगा। संगत जी देखिए, 100 मेन विश्वास की बात होती है, और कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि परमात्मा जो है 10% गुरुजी लेते हैं। क्या पता आपके कर्म बहुत ज़्यादा खराब हों, गुरुजी 10% लेते हैं, मगर आपके ज़्यादा कर्म खराब है तो गुरुजी भी लिमिट होती है। जैसे किसी संत की निंदा कर देते हैं तो उसका जो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, गुरुजी के टाइम पर एक छोटी सी बच्ची है जिसको ऐसी बीमारी थी, लाइलाज, पता नहीं कैंसर था, कुछ था, तो गुरुजी ने बोल दिया इसने संत की निंदा करी थी। संत की निंदा करना सबसे बड़ा महा पाप होता है, चाहे संत हिंदू का हो, चाहे संत मुसलमानी का हो, संत मुसलमान हो, संत हिंदू हो, संत सिख हो, किसी संत की निंदा करना महापाप है। आप फिर जन्म जन्म तक कहते हैं ये बीमार होंगे और आप पे सारे कष्ट आएंगे। आपके वो कष्ट कोई उतार भी नहीं सकता, क्योंकि आपने संत की निंदा करी है। जो संत की निंदा करता है उसका कोई भी जो है ना काम नहीं बनता, उसके रोजगार नहीं होगा, बीमारियां होंगी, और काफ़ी जो दुनियादारी की जितनी बीमारियां हैं, काला जादू उस पर होगा। और आप कहते हैं ना कि हम पे किसी ने कर दिया, उस पर उल्टा गुरुजी उसका बुरा करे। संगत जी, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। हमारे कर्म, हमें जो है हमारे जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से कोई हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे कर्म हमारे दुख देते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें दुख मिलते हैं। और संगत जी, परमात्मा रोजी रोटी सबको देता है। आपको पता नहीं, एक कथा सुनाई थी कि एक ने परमात्मा को रोजी रोटी ले ली थी उसने, कि परमात्मा एक दिन रोजी रोटी मुझे दे दो, तो उसने ले ली रोजी रोटी। तो एक दिन परमात्मा ने बोला तूने एक को भूखा छोड़ दिया। कहते वो जो है शमशान घाट पे काम वासना भोग रहा था, और मुर्दे के साथ काम वासना भोग रहा। कह रहे तुझे मैंने रोजी रोटी देने के लिए बोला था, मैंने ये कहा था कि वो बुरा है या अच्छा है। मुझे चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं सबको रोजी रोटी देता हूँ, सबके लिए किसी को भूखा नहीं रहने देता। तूने आज ये बहुत गलत काम किया। कि इंसान और परमात्मा में ये फ़र्क है, परमात्मा हर किसी के लिए रोजी रोटी देता है। कि आपको पता है, छोटा सा बच्चा भी होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में दूध आता है ना, तो परमात्मा किसी को भूखा नहीं रोकता। हम गुरु पे अरदास करते रहें, गुरु की आज्ञा में रहें, और जब ये हम सोच लेंगे ना परमात्मा हमारे लिए अच्छा सोचेगा, तो हम बुरे कर्म करने के लिए सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। और आपको मैं बता दूं, किसी को आप निंदा चुगली करेंगे, किसी को भला बुला बोलेंगे तो आपके काम अड़चने आएंगी। किसी को निंदा चुगली जो करता है, देखिए
कोई नहीं करता आपके साथ। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके ऊपर कोई काला जादू जादू नहीं कर पाएगा। आप अमृत वेला संभालते होंगे, परमात्मा का नाम लेते हो घर में, कहते हैं अच्छे काम करते होंगे, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कबीर जी ने बोला हुआ है कि जो जिस घर में परमात्मा का नाम नहीं होता, जिस घर में कहते हैं परमात्मा का नाम, ये नहीं कि कर्म कांड जोत जगाई दूसरे को दिखाने के लिए, और किसी को भला बुरा नहीं बोलना, और परमात्मा का नाम है कि नाम जपते हैं। आप नाम भी जप लेते हैं, कोई जोत जगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली नाम आँखें बंद करके अमृत वेले में बैठ जाइए। परमात्मा मैं तेरा हूँ, अमृत वेले में गुरु जी से बातें करिए, कन्हैया से बातें करिए, अल्लाह से बातें करिए, वाहिगुरु से बातें करिए। ओम एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जब आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सब कुछ परमात्मा की देन है, और हम छोटे से एक सेवक हैं। जो आपको कुछ समझ आ गया हो तो अच्छी बात है। यही है दुनिया का चीज, कर्म। तो कर्म हम में कर्म में बंधे हुए, कर्मी आए कपड़ा। हमारा कपड़ा जो है, हमारा कपड़ा मतलब हमारा शरीर कर्म के हिसाब से आता है, और गुरु की कृपा होती है तो कर्म के हिसाब से हमें हर चीज़ मिलती है। और जो जानवर है उनको कोई पाप नहीं लगता ना पुण्य लगता है, क्योंकि ये भोग यूनी है, भोगने आए हैं ये। हम ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। जय गुरु जी। करण जी, मैंने अभी आपको ना व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजा है कि मेरा रॉकेट जल प्रसाद में 7 मिनट तक रख से और जल प्रसाद पी सह परिवार पी तो तेरी जिंदगी में ये कष्ट मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो मैं गुरु समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा आप मेरे को हिंसा दोगे? संगत जी, पहली बात तो ऐसी है कि दुख दारू है। दुख दारू क्यों है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कोई डांसर या पहले वो गरीब घर से थे, तो वो देखिए गरीब घर से थे तो दुख के कारण वो बड़े और अपना नाम कमाया। तो दुख हमें जो है ऊपर तक पहुंचाता है, सुख हमें आलसी बनाता है। सुख तो आलसी बनाता है, सुख हमें एक कई तो सुख के कारण कहते हैं इतने आलसी हो जाते हैं कि अब अपने कर्म धर्म को भी नहीं करते, और पैसे, इतना पैसा होता है कि वो पैसे को भोगते रहते हैं, तो फिर नरक की योनि में जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने आपको, जैसे आपने अच्छे कर्म करे, जैसे आपने नाम जपा, अमृत वेला संभाला, प्रभु का नाम लिया, तो आपको परमात्मा ने अमीर बना दिया, यहाँ आपको परमात्मा ने संतोष की इतना पैसे वाला बना दिया। मगर वो फिर उसके बाद आपको नेता बना दिया, कुछ बना दिया, तो उसके बाद आप क्या फिर गलत काम करने लग पड़ते हैं। क्योंकि सुख में हमेशा संसार और इंसान गलत काम ही करता है। सुख जो है ना आदमी को पापी बना देता है, और दुख आदमी को परमात्मा से मिला देता है। तो देखिए, आपने बोला कि ये 7 जो ये लौकिक प्रसाद की बात करी, संगत जी मेन भाव की बात है। देखिए सबका अपना अपना भाव है। गुरु जी हर किसी को उसके हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो है बोलते थे कि ये कर लो वो कर लो। अभी कई संगत बोलती है 7 पत्ते जो है कुछ करके तो उससे हमारा किडनी की जो बीमारी सही हो जाएगी। संगत जी ये गुरु जी जैसे परमात्मा देखता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या है दिक्कत, उसको उसी हिसाब से उसका इलाज करता है। अब डॉक्टर है, हर किसी को थोड़ी इंजेक्शन लगा देगा। जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई देगा, जिस चीज़ की जरूरत है उसको जिसको ग्लूकोज की जरूरत है उसको ग्लूकोज चढ़ाएगा, जिसकी ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन करेगा। आप ये कहोगे कि डॉक्टर तो तुम तो हमारा भी ऑपरेशन करो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है तो कैसे करेगा वो। तो आपको संगत जी श्रद्धा की बात है। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, मेन अमृत वेला ही आपके सारे कष्टों का निवारण करेगा। एक अमृत वेला ही है ऑलराउंडर। कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपका काम नहीं बन रहा, कोई भी आपकी कोई मुसीबत हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, वो अमृत वेला पल में सही कर देता है। और अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो दुखी रहेंगे, और 2.5 घंटे का हमारा कर्जा है वो हमें देना ही देना है। वो नहीं देंगे तो आप दुखी भी रहेंगे, घर में 100 बीमारियाँ भी आएंगी। और एक बात और, आप दसवंत नहीं निकालते। जैसे मैं पहले भी बोला है कि दसवंत निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जो जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह आते 10,000 रुपये, आपने 1,000 रुपये
निकाल के अलग रख देना है, किसी गरीबमंद की मदद करनी है, पैसा नहीं देना उसको खाना खरीद के खाना घर में बना के खिलाइए, ले जाइए सबको कहते हैं खाना खिलाइए। और जो बोल दे 10,000 तनख्वाह मिलती है, 1,000 रुपये निकाल दिए। और जैसे कोई दुकानदार है, उसकी जैसे 1,000 रुपये की कीमत है, उसमें से उसने 1,000 रुपये की कीमत सामान बेचा, तो उसमें से उसको 100 रुपये बचे, तो 100 रुपये में से 10 रुपये निकालने हैं आपको, ठीक है संगत जी। 100 रुपये में से 10 रुपये निकालने हैं आपको, वो दसवंत है। और ये सबके लिए अपना अपना कारोबार के हिसाब से दसवंत है। तो आपने देखिए, दसवंत निकालेंगे तो आपके घर में बीमारी का कुछ भी नहीं आएगा। दसवंत नहीं निकालेंगे, बीमारियाँ भी आएंगी। और आप रिश्वत खाते हैं, आप बुरे काम करते हैं, आपकी दारू की दुकान है, ये आपकी मांस की दुकान है, और आपकी गुटके जो गुटके बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, कोई भी नशे का सामान बेचते हैं, टोटली नशे का सामान, उसके घर में दुख तो आएगा। और गुरु उसको कर्मों की सजा भी मिलेगी उसको, क्योंकि वो जो सामान बेच रहा है दूसरे को कहते हैं दुख हो रहा है, दारू पी रहे हैं तो उसके घर फैमिली वाले दुखी हो रहे हैं। और देखिए, एक जीव की हत्या कितनी महापाप है। जीव हत्या कर रहे हैं तो उसको कैसे सुख मिलेगा। एक जीव को तुम कुछ कैसे कोई पशु पक्षी को आप इतना प्यार करते हो, हत्या नहीं करते, तो आप उसकी इतनी हेल्प करते हो, तो आपको उसका फल मिलता है। तो पशु पक्षी को मार के खाओगे तो उसका आपको पाप भी तो चलेगा ना। आप एक पहलू मत सोचें, दोनों पहलू। आप किसी के लिए भी काट के किसी जैसे शादी ब्याह में आप किसी को चिकन खिलाते हो, किसी को दारू पिलाते हो, किसी को नशा कराते हो, तो आपको भी पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि आप कारण आप हैं, तो आपको बीमारियाँ लगेंगी। तो ये कोई मेरी बात नहीं, गुरबानी में भी लिखा हुआ है, और ये जो है मुस्लिम ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और ये हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। गीता में भी सब में लिखा, सारे जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी हर धर्म के। और आपको बता दूं, क्रिश्चियन की बुकों में भी लिखा है, आपको समझ आ गया होगा। यही है, आप करेंगे, अमृत वेला नहीं संभालेंगे, दुख तो आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, अमृत वेला संभालेंगे, धीरे धीरे सुख आने चालू हो जाएंगे, गुरु की कृपा होगी। ये सबसे अमृत वेला ही मेन पॉइंट है। आप भ्रमित मत होए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, अमृत वेला संभालें, चाहे कोई भी मंत्र जाप करें, जय गुरु जी, शुक्राना। और कंफ्यूज मत हो ना, फिर मुझे कहोगे अंकल आप तो कहते हो कि जपो जी साहब करो। देखिए, आपको जो मन करता है वो करो, मैं गुरु जी की आज्ञा है, तो जो मंत्र जाप करना मगर दिल से करो। जो आपने दिखावा नहीं करना, दिखावा जहाँ करोगे वो आपका नहीं लिखा जाएगा। दुनिया को नहीं दिखाना, दुनिया को बताना भी नहीं है, क्योंकि ये हीरा है, हीरे को छुपा के रखते हैं, दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते। आपको कोई ब्लेसिंग नज़र आती है, आपको कोई गुरु जी की सपने आते हैं, तो अपने तक रखिए। मुझे बता सकते हैं, जैसे आप सत्संग में शेयर करते हैं तब बता सकते हैं, मगर दुनिया को बताते मत फिरिए, उसकी ब्लेसिंग फिर कम हो जाती है। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। जी करण जी, मैं तो गुरु जी, फिर वो कहते हैं कि तो मेरे को कुछ समझ को कोई गुलाब की या किसी चीज़ की स्मेल तो नहीं आई। अब मैं बताओ, मेरे को थोड़ा सा परेशान सी हूँ मैं, मेरी हेल्प कर दोगे तो अपनी बड़ी बहन समझ के तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले आपने प्रश्न उत्तर में भी आंटी के सवाल सुने होंगे, तो आंटी बहुत कंफ्यूज है। मैं आप बार बार कहता हूँ कि अमृत वेला संभालें, सारे दुख दूर होंगे। देखिए, ये जो ब्लेसिंग है, गुलाब की खुशबू है, ये गुरु जी की मर्ज़ी से होती है, हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। हमारी मर्ज़ी से कोई गुरु जी की ब्लेसिंग या हमें नहीं मिलती। जो गुरु जी चाहते हैं वही होता है, तो परमात्मा जो चाहता है वही होता है। जो परमात्मा चाहेगा तो गुरु जी चाहेंगे, आपको पास खुशबू आएगी। तो हर किसी को नहीं आती, किसी को 10 जने खड़े होंगे तो एक को आएगी, और जैसे एक 9 जनों को आएगी तो एक को नहीं आएगी। तो ऐसा है, गुलाब की आती है, चंदन की आती है, काफ़ी मोगरे की, किसी की भी आ सकती है गुरु जी की, क्योंकि आपको पता है कि जो परमात्मा में हो जाता है, जो परमात्मा में मिल जाता है, उसके शरीर में से खुशबू आना चालू हो जाती है। क्योंकि वैसे तो हमारा शरीर अंदर से गंदा है, जितने भी नहा ले धो ले हमारा शरीर गंदा ही रहेगा। और नहाने के
कुछ मिनटों के बाद फिर गंदा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो जल्दी हो जाता है, सर्दियों में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो हम कुछ खाते भी हैं, भोजन भी खाते हैं, वो भी गंदा हो जाता है, आपको पता है ना। तो भोजन खाए तो हमारा शरीर स्वस्थ कभी रह नहीं सकता। कैसे स्वस्थ होगा? अमृत वेला संभालने से, नाम जपने से। नाम जपने से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, परमात्मा की एनर्जी आएगी, और उसमें हमारे अंदर से गंदगी निकलती रहेगी और खुशबू आने चली जाएगी। ये एक बार नहीं होता, जन्मों जन्मों की तपस्या से होता है। तो आपको वहम भरम नहीं करना। मैंने बार बार कहा था कि अमृत वेला संभाले, अमृत वेला संभाले, मगर आंटी समझने को राजी नहीं है। आंटी इतनी कंफ्यूज है कि मैं क्या कहूँ। आंटी आप समझ जाइए कि कुछ नहीं करना, अमृत वेला ही सारे कष्टों का निवारण है। गुरु की कृपा होगी, कोई ऐसी दुनिया की बीमारी नहीं जो आपकी सही नहीं होगी। विश्वास करेंगे तो पालेंगे, नहीं तो आप भ्रमित रहेंगे, फिर ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। चलिए सुनते हैं आंटी का अगला प्रश्न। तो जय गुरु जी। करण जी, मैंने आपको बताया था, आपने बताया कि अमृत वेला में कान पे या आँख के पास या सिर पे हाथ रखना होता है। वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा आप प्लीज़ बताएंगे। संगत जी, जो आप मुद्रिका देख रहे हैं, ये मैंने ये जो अनामिका उंगली जो है आँखों में रखी हुई है, और अंगूठा मैंने जो है कानों में घुसाया हुआ है, और बाकी सर पे है। दो हमें छिद्र बंद करने पड़ते हैं, एक कान के, एक आँखों के। इससे क्या होता है, हमारा ध्यान जल्दी लगता है। जैसे शोर शराबा होता है या कोई कुछ ऐसी बातें होती है, तो ये चीज़ें करेंगे तो एक तो आँखें में जो हम फालतू चीज़ें देखते हैं उससे बचेंगे, और जो शोर शराबा होता है उससे बचेंगे। तो इससे क्या होता है, इस मुद्रिका को करने से क्या होता है संगत जी, हमारे अंदर चक्र नज़र आते हैं, जैसे अलग अलग कलर के। कभी कहते हैं धुनी नज़र आएगी, धुनी सुनाई देगी आपको, अलग अलग तरह की, काफ़ी तरह की धुनी सुनाई। जैसे मंदिर में बजती ना, बैल घंटी बजती है, या कोई घंटा बजता है, या कोई ढोल निजारे बजते हैं। सारा जैसे जो बजता है अंदर वो सुनाई देगा, क्योंकि जो हमारे पिंडे है, जो हमारे शरीर के अंदर है, वही बाहर है। बाहर भी जो है पानी ज़्यादा है, 75% पानी बाहर है। तो हमारे शरीर में भी 75% पानी है। पानी की कमी हो जाती है तो फिर हमें जो है उसमें दिक्कत ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ऐसे ही जो पिंडे, वही संसार में, वही पृथ्वी, और ये आपको सोचना होगा। और ये करने से आपका ध्यान जल्दी लगता है, गुरु की कृपा होती है। और इस करने से आपको परमात्मा, जैसे आप इसको करके श्वासों को ऊपर चलाइए। श्वासों को ऊपर चलाते हैं तो कहते हैं 12 बार आपने वाहिगुरु जाप करना है। जो भी जाप करते हैं 2 अक्षर का, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह फिर गुरु, वाह जब कहेंगे तो श्वास अंदर लेने हैं, तो गुरु करेंगे, श्वास छोड़ने हैं। तो जैसे आपने क्या करना है, तो जैसे श्वास ऊपर आप ध्यान से, ये मुद्रिका ध्यान से करना, कि जो कर सकता है अपने श्वासों को रोक लीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती से नहीं होता ये। धीरे धीरे आपका श्वास रोकने का तरीका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे 30 सेकंड आदमी रोक लेता है। 30 सेकंड से ज़्यादा रोकेंगे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करेंगे आप, तो अभ्यास करने से क्या होता है संगत जी, आपको जैसे अभ्यास करते करते आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी श्वासों के हिसाब से मिलती है हमें। इसीलिए श्वास रोकने से उम्र भी हमारी बढ़ती है। आपको पता होगा कि हमारी जब हम काम वासना भोगते हैं 64% श्वास चलते हैं 1 मिनट में, और जब हम घर का काम करते हैं 16%, जब हम सोते हैं तो 32%, जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं 8%, और किसी की तो एक मिनट में एक ही श्वास लेते हैं, क्योंकि वो अभ्यास करने से होता है। अभ्यास करते रहेंगे, गुरु की कृपा होगी और ध्यान में लगेगा, और आपकी जो भी आप सलाह करेंगे, जो भी आपको जवाब देंगे, उसका आपको सही जवाब देंगे। जैसे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कोई भी जैसे कोई आपसे सलाह मांगता है तो उसको आप सही सलाह देंगे, क्योंकि आपका मन एकाग्र है। तो जिसका मन एकाग्र हो जाता है वो जवाब सही देता है आपको, और गुरु की कृपा उस पर बरतती है। गुरु उसकी सुनता है, क्योंकि उसका मन एकाग्र है। क्योंकि परमात्मा भी टिका हुआ है, तो हमें अपने मन को भी टिकाना है। कैसे टिकाना है?
तो आपको त्राटट त्राटट करना है। वो क्या होता है कि ऑल ओवर की बिंदी होती है, बिंदी पे ध्यान लगाना है जब तक आपकी आंखों में पानी न निकले। पानी निकलेगा फिर छोड़ देना है। तो जब आपका ध्यान भटके, जब आपको नींद आए, कुछ है, तो ये करना है त्राटक। जैसे ऑल ओवर की बिंदी पे ध्यान लगाना है, लाइट बंद करके बिंदी पे पानी निकले फ्री करना है। गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की मेहर हो जाएगी। और आज के प्रश्न इतने ही। गुरु की कृपा करे, गुरु की मेहर करे। आपको कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए। आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गुरु जी के सत्संग के, गुरु जी के कृपा से। और गुरु जी की कृपा से ही हम सवाल जवाब देते हैं, गुरु कृपा करता है। तो नहीं तो हम माटी के पुतले हैं। जब तक वो जान निकाल लेगा तो हम किस काम के। हमें तो फिर एक मिनट के लिए भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारे यार दोस्त के लिए। फिर बॉडी को कौन पूछता है, बॉडी को सब निकालो निकालो निकालते हैं ना। तो ऐसे ही तो ये जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हमारा मान है, उसके बाद सब मिट्टी है। तो आपको देखिए, और आपको कुछ सवाल के जब अच्छे लगते हैं, सवाल के जब आपको हल होते हैं तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट का निशान बना हुआ, डॉलर निशान। और आप मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने से आपको स्पेशल मैं लाइव आऊँगा, आपको उससे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी उसमें सब लिखा हुआ है। और गुरु की कृपा आपको हो और गुरु की मेहर हो। और सारी संगत अमृत वेला तो संभालिए संगत जी। अमृत वेला संभालने से ही सारे कष्टों के निवारण होते। अमृत वेला ही एक ऐसी है कि दुनिया का कोई भी दुख हो सब दूर होते हैं, चाहे संसारी हो, चाहे आत्मा का हो, चाहे मन का हो। मन भी पवित्र होता है। मन जो हमारा बीमार है वो सही हो जाता है, मन को स्वस्थ हो जाता है अमृत वेला संभालने से। तो फिर वो परमात्मा से जुड़ जाता है, फिर परमात्मा मई हम भी हो जाते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और भले चंगे रहिए, गुरु की कृपा। वाहिगुरु, सतनाम, अल्लाहू, राम राम। कुछ भी जपे, ध्यान से जपें। और कहीं गिरना है परमात्मा के चरणों में गिरिए। संसार में गिरेंगे तो आप भटकते रहेंगे, परमात्मा के चरण कमलों में गिरेंगे। चरण कमल क्या होते हैं? परमात्मा की आज्ञा मानना। परमात्मा की आज्ञा क्या है? परमात्मा कहता है अमृत वेला संभालो, संभालेंगे। परमात्मा कहता है नॉनवेज नहीं खाना, नहीं खाएंगे। नशा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई सा भी नशा हो, गुटखा, सिगरेट, कुछ भी नशा हो, नहीं करेंगे। परमात्मा की आज्ञा में रहेंगे, सुखी रहेंगे। नहीं तो घर में बीमारियाँ। और 2.5 घंटे का अमृत वेला संभालना आपका कर्जा, में पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ। और आपको दसवंध निकालना भी आपका कर्जा है, वो देना ही देना है आपको। जितना कमाते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था, जितना कमाते हैं उससे 10% आपको देना पड़ेगा। 1000 रुपये की जो आपकी कमाई होती है उसमें से 10% निकाल लीजिए। और कितना होता है? 1000 का 100 रुपये निकालिए। 100 रुपया जैसे किसी का जैसे 10,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 1,00,000 रुपये तनख्वाह है, 10,000 उसमें से निकाल के अलग रख दीजिए। किसी गरीबमंद की हेल्प करिए। अपने हाथों से सामान खरीद कर उसको दीजिए। पैसे मत दीजिए। पैसे कोई गलत काम करेगा तो आपका उसका बुरा असर पड़ेगा। तो और आपकी जैसे आपने कोई लाख रुपए का सामान बेचा, आपकी दुकान है, तो उसमें से आपको 10,000 रुपये बचे, तो उसमें से 10,000 में से 1,000 रुपया निकाल लीजिए अलग। गुरु की किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी को ब्लेसिंग देनी है, कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। और कोई गरीब शादी के राजी कुछ अपना इकट्ठे करके करिए। जय गुरु जी, शुक्र है ना, आपको समझ आ गया होगा। जय गुरु जी, गुरु की कृपा करें। आज के प्रश्न उत्तर इतने ही। गुरु जी की कृपा से जो हमने दिए, गुरु जी सब पे भला करें और सबके मन बुद्धि में श्रेष्ठ बनाएं। और अमृत वेला संभालें, सारे कष्ट दूर होंगे। अमृत वेला ही एक कष्ट दूर करता है। जय गुरु जी, शुक्राना।